राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। पीएम मोदी आरएसएस के गढ़ क्या पहुंचे। विरोधियों के पेट में दर्द होना तो लाजमी था, मगर जो सुगबुगाहट बीजेपी के अंदर खाने में हो रही है उसका क्या। इधर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को नया बॉस मिल जाना था, मगर हो ना सका। उधर जेपी नड्डा मंत्री भी बन गए और तो और राज्यसभा में सदन के नेता भी बन गए, साथ में एक्सटेंशन पर बीजेपी के अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। सो अलग अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों और कब तक। अब तक पार्टी को प्रेसिडेंट नहीं मिल पाया, तो इसका सीधा सिंपल और एक लाइन में जवाब है कि अध्यक्ष को लेकर अब तक पार्टी और संघ में एक राय नहीं बन पाई है। दरअसल आरएसएस ये चाहती है कि यदि पार्टी उनकी आइडियोलॉजी पर चलती है तो उसका प्रेसिडेंट भी उसके आशीर्वाद से बने। बात तो सही है, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आरएसएस ने अब तक अपनी तरफ से किसी उम्मीदवार का नाम आगे बढ़ाया हो। वहीं बीजेपी आलाकमान ये कतई नहीं चाहता कि किसी ऐसे को प्रेसिडेंट बनाया जाए जो कल को समांतर सरकार चलाने लगे। माने दोनों नदी के दो तट तरीके हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो दोनों के बीच पुल बनाने की कवायद चल रही है। 30 मार्च को जब आरएसएस के हेडक्वार्टर पर पीएम मोदी लैंड हुए तो चर्चा या कहे शोर फिर तेज हो गया कि क्या पार्टी प्रेसिडेंट को लेकर एक राय बन गई है। एक राय या एक मत होने के मायने ये हैं कि दोनों पावर सेंटर किसी एक नाम पर राजी हो जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल हो गया है और कौन है वो उम्मीदवार जो आगे आकर पार्टी की कमान संभालने वाला है। आइए खोलते हैं पिटारा। नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी। आज बात दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दम बढ़ने वाली बीजेपी की, जिसके प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो गया, अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया। जितने मुंह उतनी बातें, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अब चूंकि संसद का सत्र 4 अप्रैल को खत्म हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि 5, 6 या फिर 7 अप्रैल को देश को इस यक्ष प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि बीजेपी का अगला चीफ कौन होगा। अप्रैल के पहले वीक की भी गणित समझ लीजिए। दरअसल अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद बेंगलुरु में बीजेपी की नेशनल काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी का जो भी अध्यक्ष फाइनल होगा उसे चेयर संभालनी है। तो ये तय रहा कि संसद सत्र में वक्फ बोर्ड की मेगा कामयाबी के बाद बीजेपी को अपना नया फ्रेंड फिलोसोफर गाइड मिल ही जाएगा। अब उन नामों पर भी चर्चा कर लेते हैं जो रेस में हैं। सुगबुगाहट है कि मोदी अमित शाह अब की नॉर्थ का मुंह छोड़ साउथ को मौका देंगे तो जी किशन रेड्डी का जैकपॉट लग सकता है। जी किशन रेड्डी हाल फिलहाल तेलंगाना में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल रहे हैं, तो अगर उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठने का मौका मिलता है तो साउथ में भी बीजेपी की राह आसान हो सकती है। रेड्डी के अलावा धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव भी पहली पंक्ति में हैं। प्रधान उड़ीसा से आते हैं। ये वही उड़ीसा है जिसे बीजेपी ने 2024 में पहली बार जीता। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चुनाव साधने में भी प्रधान की प्रधान भूमिका रही। ऐसे ही भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाकर लौटे हैं, तो इनाम के हकदार तो वो भी हैं। आरएसएस के अनुशासित कार्यकर्ता मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान भी होड़ में हैं, जिनके दम पर बीजेपी ने कई चुनाव जीते। दोनों की धाकड़ इमेज और पकड़ उन्हें जिम्मेदारी देने लायक बनाती है। हाल ही में गुजरे दिल्ली चुनाव में जब ताजपोशी की बारी आई तो बीजेपी ने एक एक कर सबकी उम्मीदवारी खारिज कर रेखा गुप्ता को ताज पहना दिया। तो पार्टी प्रेसिडेंट के लिए भी बीजेपी और संघ किसी महिला कैंडिडेट पर एक हो सकते हैं। अगर ये कार्ड चला तो वानथी श्रीनिवासन, जो बीजेपी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नंबर आ सकता है। वानथी कोयम्बटूर साउथ से तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य भी हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में कमल हसन को हरा कमल खिलाने में कामयाब रही वानथी को कमजोर करके नहीं आंका जा सकता। वानथी के अलावा जो दूसरा नाम है उसे भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। हम बात कर रहे हैं डी पुरंदेश्वरी की, जिन्हें साउथ की सुषमा स्वराज के नाम से भी जाना जाता है। दग्गुबती पुरंदेश्वरी आंध्रा के एक्स सीएम एनटी रामाराव की बेटी हैं, चंद्रबाबू नायडू की बहन हैं, तो उनके नाम पर मुहर लगे तो कोई अचंभा तो नहीं ही होगा। खैर, इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान संघ की बेरुखी बीजेपी को बहुत भारी पड़ी। बीजेपी की भरसक कोशिश रही कि संघ के चोले से खुद को बाहर निकाल किस्मत आजमाई जाए। पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा तो संघ के खिलाफ बोल भी बैठे, फिर लुटिया डूबी सबने देखा, मगर नतीजों ने एहसास कराया तो फिर से आरएसएस की परिक्रमा शुरू हो गई। फिलहाल ये तय है कि संघ को लेकर बीजेपी में
और बीजेपी को लेकर संघ में काफी विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन बीजेपी को यह समझ जरूर है कि संघ के बिना उनका काम नहीं चलने वाला। तो ये बात पार्टी प्रेसिडेंट का नाम तय करने में भी 100% सही साबित होगी। देखते जाइए। जाते जाते अगर आपको मेरा काम समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।